राम राम जी। कार्तिक का महीना अब ख़त्म होने को है, तो मैं एक पंचविखम की कथा सुनाऊंगी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज़ाना गंगा जी स्नान जाती थी। वो रोज़ नहाकर जो है आती, तो उसको पराये पुरुष का मुंह नहीं देखना था। वो सुबह इतनी जल्दी उठती थी कि वो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता है कि मैं इतनी सुबह सुबह गंगा जी नहाने के लिए आता हूँ, तो भी मेरे से पहले कोई और नहा कर चला जाता। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी, तो उसकी माला मोचड़ी जो है टूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, तो वह इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो करवा दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावना करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा तो वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी, तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सूटा घालूंगी, हार साख भरियो मेरा बीरा। तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुबह सुबह सूटा पर घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। तोते ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, तोते से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? तो सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह से साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा, तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन जो है राजा कांटों की सेज पर जो है बैठ गया, हाय हाय करता रहा। और पर जब वह आई, उसको फिर नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से जो तोता था उससे साख भरा कर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा ली और कहा,
कि उस पापी को कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या। सुआ बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा ने कोड निकल आया, त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन को ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष को मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसके काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रख्या ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते का हुकारा हमारे सारे परिवार का रखियो, और जो सुनने वाले हैं उन सभी का रखियो। और जो अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आई हो तो, और इसको सेंड कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। तो पंच भिक्षु देवता जो है वो आपकी मनोकामना पूरी करेगा। धन्यवाद।